हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 12। वो हिरण, आप घास और मैं शेरनी। एक बड़े से खंडर में आशा ताई कुर्सी पर बंधी हुई थी। उनके सामने आलिया बैठी हुई थी। आलिया आराम से एक हाथ में एप्पल खा रही थी और दूसरे हाथ में उसने अपना फ़ोन पकड़ रखा था। वो बड़े ही कूल अंदाज में बैठी हुई थी। आलिया आशा ताई से कहती है, लोग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत छोटी है, हर कोई एक दूसरे से किसी ना किसी राह पर टकरा ही जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब देखे ना, 5 साल में यूएस में रही, किसी को पता नहीं लग पाया कि मैं जिंदा हूँ। आप लोगों के अलावा यहाँ तक कि मेरे आशिक मानव को भी नहीं। बड़ी बड़ी बातें किया करता था, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, लेकिन बताओ, मुझे जलते घर में ही छोड़ गया। वेरी वेरी सैड स्टोरी। वैसे आप मुझे ये बताइए कि घर वालों को ये बात कैसे पता लगी कि मैं जिंदा हूँ। आशा ताई को धीरे धीरे होश आ गया था। वो आलिया की बातें सुन पा रही थी। आशा ताई आलिया से कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। आशा ताई जैसे ही कहती है, आलिया एप्पल को अपने मुंह में ही पकड़ लेती है और अपने हाथ से बंदूक उठाकर सीधे आशा ताई के सामने पॉइंट करती है, जैसे जब टीवी बंद पड़ जाता है और हम उसके ऊपर 2-3 घुसे मारते हैं ताकि वो फिर दोबारा चल पड़े। बंदूक ने वही सेम काम किया, क्योंकि जैसे ही आलिया ने बंदूक ऊपर उठाई, आशा ताई ने सब बकना शुरू कर दिया। बताती हूँ, वो मानव और मोनिका मिले हुए थे। मोनिका ने मानव को बताया था कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। मोनिका ने मानव को ये भी बताया था कि तुम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हो, तुम्हारा एक छोटा सा ब्रांड भी है और इस ब्रांड से तुम महीने में लाखों कमाती हो। जैसे ही मानव को मोनिका ने ये बात बताई तो मानव ने तुम्हारी सारी इनकम लेनी चाहिए, लेकिन ये बात साफ थी, तुम उसे सीधी तरीके से ये सब नहीं देती। इस वजह से मोनिका ने मानव को सजेस्ट किया कि वो तुम्हें मार दे। अगले दिन उस जले हुए झोपड़े पर मोनिका गई थी, ये देखने के लिए कि वहाँ तुम्हारी लाश है या नहीं, लेकिन वहाँ तुम्हारी लाश नहीं थी। मानव और मोनिका के बीच में डील हुई थी कि तुमसे जितना भी पैसा मानव लेगा वो मोनिका के बीच में भी बटेगा, लेकिन मानव पैसे लेकर भाग गया। मोनिका ने बहुत कोशिश करी मानव को ये बताने की कि तुम मरी नहीं हो, लेकिन मानव तो जैसे गायब ही हो गया। उसने मोनिका से कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। चलो, मेरे आशिक ने एक अच्छा काम तो करा। अच्छी बात है मोनिका का फ़ोन नहीं उठाया, वरना उसे पता लग जाता कि मैं जिंदा हूँ और फिर वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता। सच बताओ ना आशा ताई, तो असली मज़ा तो शिकार करने में तभी आता है जब हिरण इस बात से अनजान हो कि उसके पीछे शेर खड़ा है। और मेरी कहानी में मेरा हिरण है मानव, शेरनी हूँ मैं, और मेरे प्यारे हिरण की प्यारी घास हो आप। ये सुनकर आशा ताई के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आशा ताई, भले ही आपकी उम्र ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ में अभी भी जवानी झलकती है। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम आपको एक प्यारी सी 20 साल की भोली भाली लड़की बना देते हैं, जो कि बेताब है मानव की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। आप मानव को उसके फेसबुक अकाउंट पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजोगे। अच्छा नहीं था मेरा आशिक, लेकिन वाकिफ हूँ मैं उससे। किसी भी लड़की की आवाज़ सुन ले वो, फिर तो पागल ही हो जाता है। अब देखो, आवाज़ तो मैं अपनी भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मेरा एक्टिंग का मन नहीं है। और अब देखो, आपको एंडिंग में तो मरना ही है। क्यों ना किसी के लिए, किसी के भले काम में काम आए, आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगले ही पल आलिया फ़ोन उठाती है और फ़ोन की सिम चेंज करती है। वो फेसबुक डाउनलोड कर उसे ओपन करती है और टाइप करती है मानव आहूजा। अगले ही पल आशा ताई के सर पर बंदूक होती है और सामने आलिया ने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। आलिया एक फेक अकाउंट से एक वॉइस मैसेज मानव को भेजती है। आलिया इस अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर ऑनलाइन बहुत घूमकर किसी सुंदर सी मॉडल की रखती है। जिस चीज़ का आलिया को यकीन होता है वही होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर मानव का वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए रिप्लाई आता है। आशा ताई ने एक बहुत ही ज़्यादा जवानी भरी आवाज़ में वॉइस रिकॉर्ड करके मानव को भेजा था। हेलो सर, मैं ना एक बहुत बड़े घराने की बेटी हूँ। सर, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप फ़िलहाल रोज़ रात जिस बार में आते हैं ना, मैं उन्हीं की मालिक की बेटी हूँ। एक दिन देखा था आपको बार में, उस दिन के बाद से रोज़ छुप छुप के आपको देखती हूँ। क्या करूँ, सामने आकर मिल नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर में आप जैसे गरीब लोगों से शादी करना अलाउड नहीं है। लेकिन सर, आई रियली लव यू। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? देखिए, मुझे 1 महीना लगा है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मेरे पास खुद की और पापा की जितने भी इनकम है
हम उस पर गुजारा कर लेंगे। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। इन सब के लिए मानव का रिप्लाई आता है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की सामने से बुला रही है। मैं आपके लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। और रही बात आपकी और आपके पापा की इनकम की, तो सच बोलूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक झोपड़ी में भी रह लूँगा आपके साथ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आप अपने घर से थोड़े बहुत पैसे ले आइएगा। आलिया ये मैसेज पढ़कर हंस पड़ती है। हद है यार, पहले मिल तो लेता लड़की से, उसके बाद ही भागने की बात करता। लेकिन नहीं, जनाब को तो पहली मीटिंग में ही लड़की की जायदाद लेकर लड़की को छोड़कर भागना है। आलिया आशाताई से कहती है। आशाताई जानती थी कि अब वो कुछ भी कर ले, बचने तो वाली है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी कोशिश करती है। आशाताई कहती है, बेटा पाला है मैंने तुझे, मेरे साथ ऐसा ना कर। मैं मानती हूँ कि मैंने मोनिका की तरफदारी की, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मोनिका ने मेरी सगी बेटी को किडनैप करके रखा था। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मेरा ये। इससे पहले कि आशाताई अपनी बात पूरी कर पाती, गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली से निकली बंदूक सीधे आशाताई के माथे पर जाकर लगी थी। आलिया कहती है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं 6 साल की थी तभी आपका पति आपको छोड़कर चला गया था। आपकी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। आशाताई, याददाश्त बहुत तेज़ है मेरी, चीज़ें इतनी आसानी से भूलती नहीं हूँ। वैसे कहानियाँ अच्छी बना लेती हैं आप। अगले ही पल पीछे से एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है, मैम क्या करना है अब इनका। आलिया अपने हाथ में दोबारा एप्पल पकड़ लेती है और खाते खाते कहती है, गली के कुत्ते भूखे होंगे तो चलो आज उनको ट्रीट देते हैं, आशाताई के नाम की। आलिया फ़ोन उठाती है और मोनिका का नंबर खोलती है। इस बार ये फ़ोन आशाताई का था। आलिया मोनिका को मैसेज करती है, बेटा हो सकता है तो मुझसे मिलने आ जाओ। आलिया के बारे में एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली है। आलिया मर चुकी है। अभी अभी मुझे मेरे सूत्रों ने हॉस्पिटल से ये खबर दी कि आलिया मर गई। अच्छी बात है ताई, काश उसकी लाश को एक बार देख पाती। आखिरकार क्यों मोनिका आलिया से इतनी जलती थी, इसका जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। मोनिका आगे कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ। मैं और अरहान यूएस जा रहे हैं। यूएस में अरहान की एक मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद हम दोनों सीधा स्विट्ज़रलैंड निकल जाएंगे हमारे हनीमून के लिए। हम यूएस में सिर्फ 2 दिन ही रुकेंगे। आलिया का प्लान कुछ और था, लेकिन अब जब मोनिका और अरहान दोनों आलिया के यहाँ यानी कि यूएस सामने से ही आ रहे हैं, तो फिर आलिया के दिमाग में कुछ और ही प्लान दौड़ने लगता है। वो तुरंत ऑफलाइन चली जाती है और फेसबुक पर जाकर मानव को मैसेज करती है, आप कितनी देर में मुझसे मिलने आ सकते हैं। मानव रिप्लाई देते हुए कहता है, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। आलिया ये मैसेज देखकर खुश हो जाती है। वो तुरंत उस घर से बाहर निकलती है और मानव की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। ये लोकेशन वही थी, वही जगह जहां पर 5 साल पहले उसे जलाया गया था। मानव अक्सर लड़कियों को ये बोला करता था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, यहाँ हम अपनी सारी बातें आराम से कर सकते हैं। साथ ही कितनी हरियाली भी है यहाँ की हरियाली कभी ख़त्म नहीं होती, हमारे प्यार की तरह। उफ, वो बातें जो पहले आलिया सुना करती थी तो उसे लगता था कि वो कितनी लकी है, कितना अच्छा पति मिलने वाला है उसे। लेकिन अब जब इन बातों को सोचती है तो वो अपने आप को ही बेवकूफ़ सा महसूस करती है। कुछ समय बाद मानव भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जगह भी वही थी, इंसान भी वही थे, लेकिन अगर कुछ बदल गया था तो वो था समय और लोगों के किरदार। पहले आलिया हिरण थी और मानव शेर, लेकिन इस बार दोनों के किरदार बदल गए थे। इस बार आलिया शेरनी बन चुकी थी और मानव हिरण बन चुका था। पर अफसोस की बात ये थी कि इस हिरण को ये लग रहा था कि फिलहाल जंगल का राजा यही है। क्या होगा जब मानव का टूटेगा ये भ्रम? जिस लड़की को वो समझ रहा था सर्वगुण संपन्न, क्या वही बनेगी मानव की अंतिम सांसों का रीजन? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों हम फिर मिल गए के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।